हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 6 जल्दबाजी बाल कहानी सुनो, समझो और पढ़ो। ये एक बाल कहानी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कहानी में क्या है। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है बच्चों। इस कहानी के लेखक हैं पूनम श्रीवास्तव। तो चलो बच्चों, हम कहानी पढ़ते हैं। संजना नाम की एक लड़की थी। बच्चों, एक लड़की है जिसका नाम संजना है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती है। संजना कौन सी कक्षा में पढ़ती है? दूसरी कक्षा में पढ़ती है। बहुत चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। वो बहुत चुलबुली है, बहुत चंचल है। उसका स्वभाव कैसा है संजना का? संजना का स्वभाव बहुत चंचल है। वो बहुत चुलबुली लड़की है। वह बहुत होशियार भी थी, लेकिन जो संजना है उसका स्वभाव तो चुलबुली और चंचल है, लेकिन बच्चों वो बहुत होशियार है। आस पड़ोस में सभी की मदद करती है और उसके आस पड़ोस में जो भी है वो सबकी मदद करती है संजना। परंतु उसे हर काम जल्दबाजी से करने की आदत है। बच्चों, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत होशियार लड़की है। अपने आसपास के लोगों की मदद भी करती है, परंतु उसे ना हर काम करने की बहुत जल्दबाजी रहती है। वो कोई भी काम करती है जल्दबाजी में करती रहती है। बच्चों, ये जल्दबाजी की आदत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जल्दबाजी में हमें इतने काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो संजना है वो हर काम जल्दबाजी में करती रहती थी। उसकी आदत हो गई थी संजना की कि कोई भी काम हो उसे जल्दबाजी में ही करना है। इसी गड़बड़ी में उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। वो हर काम को बहुत जल्दी करती है ना बच्चों, तो जल्दबाजी में हम कोई काम करते हैं ना, तो उस काम में हमसे गलती हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि गड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो, नहीं तो वो काम पूरा खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए हमारे मम्मी पापा भी हमें कहते हैं कि बच्चों, गड़बड़ जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो, नहीं तो आप उसमें गलती कर दोगे। तो वही काम संजना से होता है। संजना की तो आदत बन गई थी कि हर काम को जल्दबाजी में करने की, जिसके कारण उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। घर में भी हड़बड़ी में उसके हाथों से बर्तन गिरते थे। जब संजना घर में रहती है ना, तो घर में भी हड़बड़ी के कारण, जल्दबाजी के कारण उसके हाथ से बर्तन गिरते रहते थे हमेशा। उसका किसी से टकराना तो आम बात थी। वो जब भी चलती थी तो हमेशा किसी न किसी से टकराती रहती थी। ये तो आम बात हो गई थी। एक दिन जल्दी में वह दादी माँ से टकरा गई। एक दिन क्या हुआ बच्चों, वो बहुत जल्दबाजी में थी और वो अपनी दादी माँ से टकरा जाती है। ये देखो, ये संजना है और ये संजना की दादी माँ है। एक दिन संजना बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में काम कर रही थी, जिसके कारण वो अपनी दादी से टकरा जाती है और संजना नीचे गिर जाती है। आगे देखते क्या है। एक दिन जल्दी में वह दादी माँ से टकरा गई, खुद भी गिर गई और पानी का गिलास भी गिर गया। जब संजना दादी माँ से टकराई थी ना बच्चों, तो क्या हो गया था, संजना भी नीचे गिर गई थी और उसके हाथ में पानी का गिलास था। पानी का गिलास भी नीचे गिर गया। आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है ना बच्चों?
ये संजना की दादी है। देखो संजना गिरी हुई है, पानी भी गिर गया है। दादी माँ ने उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे। संजना की ये दादी माँ है, ये संजना को समझाती है कि संजना कभी भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, वह पाठशाला के सामने रिक्शे से उतर रही थी। एक दिन की बात है बच्चों, वो पाठशाला के सामने पाठशाला में गई थी रिक्शे से, और वो स्कूल के सामने रिक्शे से उतर रही थी। जल्दबाजी में बस्ता रिक्शे में फंसकर फट गया। वो रिक्शे से अपने स्कूल आ रही थी, लेकिन उसे तो हर काम में जल्दबाजी चाहिए, तो वो जल्दबाजी से उतर रही थी, तो उसका जो बस्ता है वो रिक्शे में फंसकर फट जाता है। बस्ता कहाँ फंसता है? रिक्शे में। रिक्शे में फंसकर वह फट जाता है। देखो पूरा सामान नीचे गिरा हुआ है ना। बस्ता रिक्शे में फंसकर फट गया। बस्ते से सारा जमीन पर गिर गया। बस्ते में से सारा सामान, बस्ते में ना जितना भी सामान था, ये जो संजना है ना, इसके बस्ते में जो भी सामान था, बस्ता मतलब बैग, उसने बैग में जो भी सामान रखा था, पेंसिल, कॉपी, रबड़, शार्पनर, सब नीचे गिर गया। बस्ते से सारा सामान जमीन पर गिर गया। यह देखकर वह रोने लगी। संजना का सारा सामान नीचे गिर जाता है तो वो रोने लगती है। रिक्शा वाले काका ने उसे समझाया, बेटी संजना, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ये जो रिक्शा वाले अंकल है, ये संजना को समझाते हैं कि संजना बेटा, हमें कोई भी काम जल्दबाजी में, घाई घाई में नहीं करना चाहिए। क्योंकि संजना रोने लगी थी, तो इसलिए अंकल उसको चुप करा रहे हैं और समझा रहे हैं कि संजना बेटा, हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप लोग भी सुनो, कोई भी काम जल्दबाजी में मत करो। अगर हम काम जल्दबाजी में करते हैं तो हमारा सारा काम खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। इससे काम बिगड़ जाता है। रिक्शे वाले ने अपने पास की एक थैली में उसका सारा सामान रखकर दे दिया। फिर रिक्शे वाले अंकल क्या करते, पहले तो उसको समझाते हैं कि संजना, जल्दबाजी में काम मत करो, उससे आपका काम खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद रिक्शे वाले अंकल के पास एक थैली है। उस थैली में वो संजना का सारा सामान रखकर संजना को दे देते हैं। ये रिक्शे वाले अंकल कितने अच्छे हैं। संजना ने कहा, काका जी, आपने सही कहा। आज से मैं निश्चय करती हूँ कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। ये जो रिक्शा वाले अंकल है वो बोलते हैं ना कि बेटा, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि काम खराब हो जाता है, और उसको थैली भी देते हैं। तो फिर संजना क्या कहती है, सुनो। संजना कहती है, काका, आप एकदम सही बोल रहे हो। आज के बाद मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करूँगी। संजना को भी समझ में आता है कि मेरी जल्दबाजी के कारण सारा काम बिगड़ रहा है। तो संजना रिक्शे वाले काका से प्रॉमिस कर रही है कि आज के बाद मैं कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। रिक्शे वाले काका जी को धन्यवाद देती हुई वह पाठशाला की ओर चल पड़ी। फिर संजना क्या करती है, रिक्शे वाले काका को धन्यवाद देती है, बोलती है, अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरी मदद की। मुझे एक नया थैला दिया आपने और उसमें आपने मेरी सारे सामान भी रख दिए। अंकल इसके लिए आपको, काका इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संजना काका को धन्यवाद देती है और फिर वो अपनी पाठशाला की ओर चली जाती है। संजना रिक्शे वाले काका को थैंक यू बोलती है, धन्यवाद देती है और उसके बाद अपनी पाठशाला, अपने स्कूल वो वापस चली जाती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई काम जल्दबाजी में करते हैं तो वो काम खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जिस प्रकार संजना ने निश्चय किया कि आज के बाद वो कोई काम जल्दबाजी में नहीं करेगी, उसी प्रकार बच्चों आप लोग भी निश्चय करो कि आप लोग भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करोगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपना कोई भी काम जल्दबाजी में, घाई घाई में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके स्वाध्याय करेंगे। ठीक है बच्चों? स्वाध्याय: सुनो, समझो और दोहराओ। बच्चों, इसे आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद मेरे साथ साथ में दोहराना है। और एक बात बच्चों, इसे एक बार आपको लिखना भी है। तो चलो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। ब आधा स, त में आ की मात्रा ता, बस्ता। पा में छोटी ऊ की मात्रा पू, आधा स त क, पुस्तक। र ब ड़ में बिंदी लगी है, रबड़। पा में ए की मात्रा और बिंदी, अंक से अंगूर की बिंदी होती है ना, वो भी लगाया है, तो इसको पढ़ेंगे पेन। सा में छोटी की मात्रा सी, ल, पेंसिल। ख में आ की मात्रा खा, ना में ए की मात्रा ने, खाने। क में आ की मात्रा का, डा में छोटी की मात्रा डी, आधा ब, फिर पूरा ब में आ की मात्रा बा, डिब्बा। क में आ की मात्रा और चांद बिंदी, पा में बड़ी की मात्रा पी, कॉपी। क ल म, कलम। र में अंक की मात्रा रंग, रंग। क में अंक की मात्रा कम, प में आ की मात्रा पास, कंपास। प में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पानी। का में बड़ी की मात्रा की, बा में ओ की मात्रा बो, ल, बोतल, पानी की बोतल। एक बार फिर से पढ़ते बच्चों। बस्ता, पुस्तक, रबड़, पेंसिल, खाने का डिब्बा, कॉपी, कलम, रंग, कंपास, पानी की बोतल। 2. सुनो और बताओ। एक वचन, बहुवचन। बच्चों, इसमें हम एक वचन क्या होता है बच्चों? जिससे एक वस्तु का बोध होता है, वो एक वचन, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। ठीक है? पहला, एक बेटी। एक बेटी ये क्या है? एक वचन है।
तो इसको हमें बहुवचन करना है। तो क्या हो जाएगा? अनेक बेटियां। एक बेटी मतलब एक ही बेटी, अनेक बेटियां मतलब बहुत सारी बेटियां। ठीक है बच्चों। दूसरा, एक पुस्तक। एक पुस्तक मतलब एक ही पुस्तक है। कई पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं, 3, 4, 5, 6, इसलिए आएगा कई पुस्तकें। बहुवचन में एक से ज्यादा। तीसरा, एक तारा। बहुवचन 7 तारे। चौथा, एक आम। एक वचन। बहुवचन में ढेरों आम। पांचवा, एक वचन में एक कक्षा। ये एक वचन है। बहुवचन करेंगे तो कुछ कक्षाएं। छठा, एक चिड़िया। ये एक वचन है, उसको बहुवचन करेंगे बहुत चिड़िया। अब प्रश्न तीसरा क्या बच्चों? दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। ये क्या है बच्चों? र, व, ल, य। तो बताओ इसका सही क्रम क्या आएगा? ये आगे पीछे ऐसे करके लिखा हुआ है, तो हमें इसे सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में क्या आएगा? बोलो। सबसे पहले या आएगा। क्या आएगा? या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे या के बाद रा, रा के बाद ल, और ल के बाद व। फिर उसके बाद है षटकोण वाला श, ड़, ह, फिर सड़क वाला स, सरबत वाला श। तो सबसे पहले कौन सा श आता है बच्चों? कभी भी सबसे पहले शरबत वाला श आता है। तो हमने लिखा शरबत वाला श। उसके बाद षटकोण वाला श, और फिर सड़क वाला श, और फिर हा, और सबसे आखिरी में आएगा ल। चौथा, लिखो। ये जो हमने पाठ पढ़ा है जल्दबाजी, इसमें लड़की का नाम क्या है? तो ये देखो, लड़की का नाम क्या है? संजना। तो हम क्या लिखेंगे? लड़की का नाम क्या है? संजना। संजना। लड़की का नाम क्या हो गया? संजना। फिर दूसरा है संजना की कक्षा। संजना कौन सी कक्षा में पढ़ती है? तो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूसरी। दूसरी। संजना किस कक्षा में पढ़ती है? दूसरी कक्षा में पढ़ती है ना? फिर संजना का स्वभाव कैसा है? तो संजना का स्वभाव चंचल और चुलबुली है। तो हम लिख देंगे चंचल। च में अंक की मात्रा चन, च ल, चंचल। और क्या है? चुलबुली। चा में छोटी ऊ की मात्रा चू, ल, फिर उसके बाद लिखेंगे ब के बाद लिखेंगे ला में बड़ी ई की मात्रा ली। चुलबुली, चुलबुली। ब में छोटी ऊ की मात्रा। चंचल का स्वभाव क्या था? चुलबुली था, चुलबुल नहीं था, चुलबुली। क्या था? चुलबुली। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चुलबुली। ठीक है। कक्षा में रिक्शे वाले काका पर चर्चा करो। आप लोग रिक्शे वाले काका के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। ठीक है। अभी ये बच्चा क्या प्रश्न पूछ रहा है? तुम कभी जल्दबाजी करते हो? ये बच्चा आपसे पूछ रहा है, क्या आप कभी जल्दबाजी करते हो? अगर आप करते हो तो कमेंट करके बताओ, हाँ हम करते हैं। और नहीं करते हो
तो आप बताओ कि हम नहीं करते हैं। अब ये लड़की क्या पूछ रही है, हड़बड़ी में तुम्हारे हाथ से क्या गिरा है? कभी हड़बड़ी में कुछ गिरा है आप लोगों के हाथों से? नहीं पता? मेरे हाथों से गिरा है। कभी कभी क्या होता है, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बोलता है मम्मी मुझे ऑमलेट चाहिए, दूसरा बच्चा बोलता है नहीं मम्मी मुझे सैंडविच चाहिए। तो हड़बड़ी में ना मैं सामान गिरा देती हूँ। कभी मेरे हाथ से तेल का डिब्बा गिर जाता है, कभी नमक का डिब्बा गिर जाता है। तो ये हड़बड़ी मेरे से भी हो जाती है, जबकि मुझे पता है हड़बड़ी में नहीं करना है, लेकिन बच्चे इतना चिल्लाते हैं तो हड़बड़ी हो जाती है। लेकिन आप लोग हड़बड़ी मत किया करो, अभी मैं भी नहीं करूँगी। अगर आपने हड़बड़ी में कुछ गिराया है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। लेकिन अगर आप मेरे पाठशाला देखते हैं पर मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं मुझे पता है जो मेरी पाठशाला देखते हैं लेकिन मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों? तो चलो हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।